जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गुसाई जी कहते हैं कि धर्म का मूल क्या है, यानी धर्म की जड़ क्या है। कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। सीधी बात है कि धर्म का मूल क्या है? दया। जिसके मन में दया है सज्जनों, उसके द्वारा कभी पाप नहीं हो सकता। अब दूसरी बात कही कि पाप मूल अभिमान, यानी अभिमान नहीं होना चाहिए। जहाँ धर्म का मूल दया है, वहीं पाप का मूल अभिमान भी है। जिसमें अभिमान है, जिसमें अहंकार है, जिसको मद है यानी घमंड, तो सज्जनों उसके द्वारा कभी भी धर्म हो नहीं सकता। कदाचित थोड़ा बहुत देखा देखी धर्म उसको से हो भी जाए तो उसको उस बात का अभिमान हो जाता है। और अभिमान भगवान का भोजन, घमंड भगवान का भोजन है। घमंड भगवान किसी के भीतर रहने नहीं देते। जिसके भीतर घमंड है उसको भगवान कहीं ना कहीं तो लपेट में ले ही लेंगे। कहीं ना कहीं उसके घमंड को चूर करने का व्यवस्था कर ही देंगे। इसलिए सज्जनों इस बात को याद रखें कि दया जो है धर्म का मूल है। अच्छा ठीक है, हमारे भीतर दया नहीं है, मान लिया तो कोई बात नहीं है। दया हम प्रभु से मांग सकते हैं कि हे प्रभु हमारे मन में सबके लिए दया हो। हे प्रभु हमारे मन में सबके लिए दया हो। जैसे हम पुत्र मांगते हैं, धन मांगते हैं, मान सम्मान मांगते हैं, संसार के सभी वस्तुएं मांगते हैं हम, वैसे हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमको हमारे मन में दया होनी चाहिए। हे प्रभु हमारे मन में क्षमा होनी चाहिए। हे प्रभु हमारे मन में जितने दोष हैं, स्वाभाविक दोष, वो ना हो। हे प्रभु हमारी रक्षा करो। देखो हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी भगवान श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। निज मन मुकुर सुधारी, और बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार, यानी चार अर्थ धर्म काम और मोक्ष हनुमान चालीसा से प्राप्त होता है। तो अब अपने गुण और दोष को देखना है सज्जनों। यदि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें एक एक चौपाई पर ध्यान रखना चाहिए।
कि निज मन मुकुर सुधारे, और वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चारे। और बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। अब देखिए, यदि हम बुद्धिहीन हैं, हमारे पास बुद्धि की कमी है, हमारे मन में क्षमा नहीं है, दया नहीं है, त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, हमारे पास कोई गुण नहीं है, तो क्या करें कि उसको हनुमान जी से मांगे कि हमारे मन में जो विकार है वो सब दूर हो जाए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब देखिए, हनुमान चालीसा हम नित्य पढ़ते हैं, परंतु क्या हमारा ध्यान इस तरफ जाता है कि हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। शक्ति क्या है, बल क्या है? आपकी बुद्धि ही आपका बल है, आपकी विद्या ही आपका बल है। देखो सज्जनों, कहते हैं कि विद्वत्तम चा नृपत्वम चा नैव तुल्य कदाचन। विद्वान में और राजा की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों एक समान नहीं है। पूछो क्यों? विद्वत्तम चा नृपत्वम चा नैव तुल्य कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। तो इसलिए सज्जनों, विद्या, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हनुमान जी से मांगो कि हमको बुद्धिमता दो। बुद्धि ही बल है सज्जनों, बुद्धि के बल पर लोग संसार में राज कर रहे हैं, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो किसी लायक नहीं सज्जनों, वो किसी लायक नहीं। इसलिए हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें हनुमान चालीसा के शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हनुमान जी से हम क्या मांगे कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी जो विकार है हमारे में, दुर्बुद्धि है, जो दुर्गुण है, जो दुराचार है, जो हमारी बुद्धि गलत दिशा की ओर चली जाती है, वही हमें, उसी के कारण हमको दुख होता है। वही हमारा विकार है, मानसिक विकार जिसे हम कहते हैं। यदि हमारा मानसिक विकार दूर हो जाए तो फिर क्या कहना, हम तो माला माल हैं। इसीलिए तो कहा कि सबकी गठरी लाल। भाई, हम विचारों को क्यों नहीं बटोरते? जैसे वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में कहा कि जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जी हा जासु। जैसा तुम्हारा सुंदर यश है, जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जी हा जासु, और मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु ही तासु। हे राम, उसके हृदय में निवास करो। जैसा तुम्हारा पवित्र यश है, और आपके पवित्र यश रूपी जल में जिसका मन जो है मछली बना हुआ है, हे राम, उसके हृदय में निवास करो। तो अब हम क्यों ना भगवान के गुण रूपी मोती को छुएं? जब देवताओं ने प्रार्थना करी कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बोधिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। तो सज्जनों, जब इस प्रकार से देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करी है सज्जनों, तो क्या कहा नारायण ने कि जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा। बड़े बड़े सिद्ध मुनि, इंद्र आदि, ब्रह्मा आदि, शंकर भगवान सब उस प्रार्थना में थे। वहां पर पृथ्वी भी गौ के रूप में थी। तो प्रभु कह रहे हैं कि जनि डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, ओ तुम ही लागी धरी हो नर भेसा। देखिए, तुम्हारे लिए, देवताओं तुम्हारे लिए,
ये जो पृथ्वी का बोझ बढ़ रहा है रावण के द्वारा, तो वो सारा जो बोझ है हम उसको हल्का कर देंगे, हम तुम्हारे सारे दुख को दूर कर देंगे। तो सज्जनों, ये है भगवान का भाव। कहते हैं कि दीन सब ही को लखत है, दीन ही लखे न कोय, और जो दीनन को लखत है, दीन बंधु सम होय। अब देख लीजिए, दीन जो दुखी होता है वो सबकी तरफ देखता है, परंतु उसकी तरफ सज्जनों कोई नहीं देखता है। दीन ही लखे न कोय, और जो दीनन को लखत है, जो गरीबों की तरफ दृष्टि रखता है, दीन बंधु सम होय, वो तो दीन बंधु परमात्मा के समान हो जाएगा सज्जनों। तो ये जो हमारे जो सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे सद्गुण हैं वो कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ जाएं? तो वो है मानस में। भगवान के सुंदर सुंदर गुण कहाँ हैं? मानस में। देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवान ने उनको सहारा दिया, उनको विश्वास दिलाया कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरी हो नरबेसा। और इस संसार में आकर के फिर उन्होंने कितने कष्ट सहे प्रभु ने आकर के। प्रभु तो जानते हैं कि संसार में जाकर के हमें क्या क्या कष्ट मिलेगा, परंतु वो सब सिर पर धारण करते हैं, वह सारा दुख अपने सिर पर धारण कर लेते हैं सज्जनों, परंतु अपने भक्तों को वो सुख देने के लिए संसार में आते हैं। क्यों? सोई जसु गाई भगत भव तरही, वही भगवान का गुण लीला तत्व। जब माता पार्वती ने प्रश्न किया था शंकर भगवान से कि हे शंकर भगवान बताओ कि प्रथम ही कहो नाथ मत धीरा, सबसे पहले ये कहो कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, प्रथम सो कारण कहो पुरारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण भवधारी, सबसे पहले वो कारण बताओ। तो शंकर भगवान अनेकों प्रकार से माता पार्वती को समझा करके क्या कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, उबाढ़ई असुर यधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ये है। और सोई जसु गाई भगत भव तरही, वही भगवान का गुण लीला तत्व और रहस्य को सुन सुन करके भक्त जो होते संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। सोई जसु गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। प्रभु का संसार में आने का और कोई कारण नहीं है, यही तो कारण था कि व्यास जी ने जब 17 पुराण लिख डाले, उनके मन को शांति नहीं मिली तो वे खिन्न मन से बैठे हुए थे अपने आश्रम में, और नारद जी भगवान की प्रेरणा से पहुंचे और नारद जी से कहा व्यास जी ने कि ऋषिवर हम क्या करें, 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखी और हमारे मन को शांति नहीं है। तब नारद जी ने कथा बताई कि तुमने संतों के लिए कुछ नहीं लिखा, भक्तों के लिए कुछ नहीं लिखा, क्योंकि भक्त जो होते हैं भगवान और भक्तों के गुण को ले करके भागवत बनती है, और वो भागवत आपने नहीं लिखी। आपने वही भागवत जिसमें भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर सुंदर सुंदर लीलाएं हैं सज्जनों, वो जो जगत के पालनहार हैं वो कैसी कैसी लीला करते हैं सज्जनों, उसके विषय में तुमने कुछ नहीं लिखा। अनेकों पुराण लिख डाले, नारद पुराण लिख दिया, हरिवंश पुराण लिख दिया, ब्रह्म वैवर्त पुराण लिख दिया, विष्णु पुराण लिख दिया, अनेकों पुराण लिख दिए, परंतु भागवत, भागवत का मतलब है जहां भक्त और भगवान की सुंदर मधुर की, भक्त ने कैसे भगवान को पुकारा और भगवान ने कैसे आकर के भक्त पर कृपा करी, यह लीला आपने नहीं लिखी। तो फिर व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत, इसीलिए इसका नाम पड़ा भागवत महापुराण, जिसमें राम कृष्ण की लीला है। तो सज्जनों, जो भगवान राम और कृष्ण की लीला है वो कुछ साधारण नहीं है। सोचो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी
धराधाम पर आते हैं और लंबे समय तक पृथ्वी पर राज करते हैं और संसार को सब प्रकार से सुखी करते हैं और सारी प्रजा को लेकर के वैकुंठ धाम चले जाते हैं। अब ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है, सोचो। और हम उनकी कृपा की तरफ ना देखें। भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वह प्रभु संसार में आते हैं तो अपने ही भक्तों के घर में दही चुराते हैं, अपने ही भक्तों को अनेकों प्रकार की लीलाएं करके प्रसन्न करते हैं सज्जनों। और उनकी वो सुंदर लीला कि वो 6 ही दिन के थे तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया, अनेकों राक्षसों का वध किया, गोवर्धन को धारण किया। ये सब नहीं देखते लोग। क्या देखते हैं कि उन्होंने गोपियों के बीच में नृत्य किया। अरे क्या उम्र थी और कितनी गोपियां थी, और वो गोपियां कौन है, इतने विवाह किए, क्यों किए? साधारण रूप में लोग उनकी लीला का रहस्य समझ नहीं पाते हैं। इसलिए उनकी लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला चिंतन के लिए है। वो जब चिंतन आप करेंगे उनकी सुंदर मधुर लीलाओं का, तो आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। जो राधा कृष्ण की लीला का, गोपियों की लीला का चिंतन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, ईश्वर प्रेम प्रकट हो जाता है और वो दीवाना हो जाता है। उसको संसार की बातचीत कुछ अच्छा नहीं लगता सज्जनों। वो जीता है संसार में, रहता है, परंतु एक प्रकार से देखा जाए तो भक्त नाटक करता है। मन तो उसका भगवान में लगा होता है और दुनियादारी का वो नाटक करता है। मजबूरी है सज्जनों, मजबूरी है। यदि हम नाटक ना करें संसार का, तो संसार वाले हमें जीने नहीं देंगे। क्या संसार वालों ने मीरा को जीने दिया? आप विचार करो। सबसे बड़ा उदाहरण मीरा का है। इसलिए इन संसार वालों के सामने दुनियादारी ही करनी पड़ती है। दुनियादारों में ही हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये भी ठीक। उनको ऐसा दिखता है कि हम लोग दुनियादार हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है सज्जनों। जैसे भगवान भगवान है, परंतु मनुष्य जैसी लीला करते हैं, तो इससे वो मनुष्य नहीं बन जाते, वो भगवान ही रहते हैं। इसी तरीके से जो भक्त होता है वो भी संसार में रहता है, खाता है, पीता, हंसता है, बोलता है, परंतु वो, उसका मन अपने नारायण में लगा रहता है, उसका मन अपने प्रीतम में लगा रहता है। वो भगवान ने जो उसे जीवन दिया है उसको वो बखूबी जीता है। क्यों? उसे पता है कि हमें यह जीवन मेरे स्वामी ने दिया है और हमें यह जीवन जीना ही पड़ेगा। यह जीवन जो उन्होंने दिया है, पति, बाल बच्चे, परिवार, संसार, जो कुछ भी दिया है, हमें वो जीना पड़ेगा सज्जनों। क्योंकि हम, भगवान ने जहां हमें बांध दिया है, हमको वहां बंधे रहना है। हमें वहां से भागना नहीं है। हमें संन्यास नहीं दिया प्रभु ने, हमें गृहस्थ आश्रम दिया, तो हम उसमें रहते हैं। इसलिए सज्जनों, ये भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। उनकी याद में रहना, उनकी हर लीला के रहस्य को समझना कि उन्होंने हमें ये सब क्यों दिया है, किस लिए दिया है। जो हमें उन्होंने दिया है वो हमें स्वीकार है। हाँ, जो जीवन उन्होंने दिया है, अब उसमें हमें उनका चिंतन करना है, उनका ध्यान करना है। भीतर वाला जो भाव है वो उनके लिए है, बाहर वाला जो भाव है संसार के लिए है। क्योंकि संसार में यदि हम सबसे विरोध करें तो फिर हम झगड़ा हो जाएगा, नया एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लोग यही कहना शुरू करें, अरे ये बड़ी भक्त है। तो ठीक है, हम भक्त नहीं है, भक्त नहीं है। हमें अपनी भक्ति किसको दिखाना है सज्जनों? ये हम अपने लिए भी कह रहे हैं सज्जनों, आपके लिए भी कह रहे हैं कि कहीं भूल कर भी भक्ति को प्रकट ना होने दें। भक्ति को जब प्रकट होने का समय आएगा तो भगवान खुद ही प्रकट कर देंगे। उनकी इच्छा होगी तो प्रकट हो जाएगी, और नहीं उनकी इच्छा होगी तो नहीं प्रकट होगी। अगर उन्होंने छुपा के रखा हुआ है तो इसके पीछे कुछ रहस्य होगा, उसमें भी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि भक्ति प्रकट हो जाए तो संसार में सज्जनों जीना बड़ा कठिन हो जाएगा, फिर भजन नहीं बनेगा। लोग तो हमें भक्त के रूप में जानेंगे, परंतु जैसा भजन होना चाहिए, जैसा उनकी लिए तड़पन होनी चाहिए, जैसा उनका विरह होना चाहिए, वो फिर धीरे धीरे निकल जाएगा सज्जनों। इसलिए प्रभु जो करते हैं, अपने भक्त को जैसे रखते हैं वैसे ही रखना चाहिए। सीधी बात है।
कि धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस वो जैसे रखते हैं वो उनकी मर्जी है, उनकी कृपा है, जैसा जीवन उन्होंने दिया है। हाँ, एक चीज़ हमें मांगना होगा कि हे प्रभु, जो अच्छे अच्छे गुण है, दया है, क्षमा है, त्याग है, सेवा की भावना है, प्रभु वो हमारे हृदय में बनी रहे। और इस बात का घमंड भी ना हो, केवल ये सब आपकी कृपा से हमें मिला है। जो कुछ हमें मिला है वो सब आपकी कृपा से मिला है, ये सब आपका है। इसलिए प्रभु हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। जय श्री राम।